दोस्तों 80 और 90 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस जो पूरी दुनिया में अपने बेहद मनमोहक खूबसूरती और आकर्षक आंखों की सुंदरता से लाखों लोगों के दिलों में राज करती थी। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है। इस अभिनेत्री के शानदार डांस और जबरदस्त एक्टिंग में था वो बेमिसाल आकर्षण, जिसको देखने के लिए दर्शक और इनके चाहने वाले थिएटरों में लंबी लाइनें लगाते थे। गवाह है, चांद तारे गवाह है। लाखों दिलों पर राज करने वाली इस हीरोइन की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत और रिश्ते नातों को तोड़कर चली गई हिंदुस्तान से बहुत दूर। होठों पे आए मेरी जान दुहाई। हिंदी सिनेमा का वो कौन सा डायरेक्टर था जिसने फिल्म के बहाने इस खूबसूरत हीरोइन का मानसिक और शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, जिसके वजह से लाचार, बेबस और दुखी होकर ये अभिनेत्री मजबूर हो गई जिंदगी की वो जंग लड़ने को जिसमें ये अदाकारा हार गई अपना सब कुछ। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। और क्या आपको ये बात पता है कि इतनी खूबसूरत और समझदार ये हीरोइन बॉलीवुड के किस मशहूर और शादीशुदा गायक के प्रेम जाल में फंस गई और क्यों उस गायक ने इस अभिनेत्री को प्यार में धोखा देकर बर्बाद कर दी इनकी जिंदगी। बाली उम्र ने मेरा हाल हो किया। अपनी जिंदगी में हर तरफ से दुख और तकलीफ झेल रही इस अभिनेत्री की हिंदी सिनेमा में किसने इज्जत लूटने की कोशिश की कि उस हादसे ने इस अभिनेत्री को पहुंचा दिया उस अंधकार में जिससे निकलने में इस अभिनेत्री को लग गया बहुत लंबा समय। जैसे अब है वैसे क्या तू कल भी मुझको चाहेगा। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस महान और खूबसूरत अदाकारा के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीनाक्षी शेषाद्री की, जिसकी एक्टिंग ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। दोस्तों मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर सन 1963 को झारखंड के सिदरी में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता सिंदरी की फर्टिलाइजर फैक्ट्री में नौकरी करते थे। यहीं पर मीनाक्षी का जन्म हुआ था। जन्म के वक्त माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा था। सिंदरी में ही शशिकला यानी कि मीनाक्षी और उनके भाई बहनों की परवरिश हुई। मीनाक्षी की मां भरतनाट्यम में पारंगत थीं, तो बचपन से ही उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहन निम्मी को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करती थीं। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर स्कूल की इनकी सहेलियां अक्सर इनसे कहा करती थीं कि तुम्हें तो मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। उस वक्त मीनाक्षी अपनी सहेलियों की बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थीं। लेकिन जब 12वीं के एग्जाम के बाद मीनाक्षी घर पर छुट्टियां बिता रही थीं, तो उन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेज दी। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत भी गई। फिर उसी साल मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने का भी मौका मिल गया। महज 17 साल की मीनाक्षी ने साल 1981 में हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो रातों रात सिंदरी की ये आम लड़की पूरे देश में खास बन गई। इसी साल मीनाक्षी शेषाद्री को जापान की राजधानी टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। हालांकि इस कॉन्टेस्ट में मीनाक्षी को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, मगर इसी कॉन्टेस्ट के बाद ही मीनाक्षी के लिए मनोरंजन जगत के दरवाजे भी खुलने शुरू हो गए। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स थे। कुछ ऑफर को उन्होंने साइन भी किया। मुंबई में मीनाक्षी की बड़ी बहन निम्मी रहती थी। मीनाक्षी का ठिकाना भी उन दिनों अपनी बहन का मुंबई वाला घर ही था। एक दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार का फ़ोन मीनाक्षी के पास आया। मनोज कुमार ने मीनाक्षी से कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है। मीनाक्षी उस फिल्म के सिलसिले में
मनोज कुमार से मिलने उनके ऑफिस पहुंची। मीनाक्षी को लग रहा था कि शायद मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम एक बढ़िया एक्ट्रेस बनोगी, इसीलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूँगा। मनोज कुमार जैसे दिग्गज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। हालांकि उन्होंने मनोज कुमार को तुरंत हाँ नहीं कहा। मीनाक्षी दिल्ली अपने माता पिता के पास आई और उन्होंने अपने माता पिता से यह बात शेयर की। जब उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए, तो मीनाक्षी वापस मुंबई आई और उन्होंने मनोज कुमार की वो फिल्म साइन की, जिसका नाम था पेंटर बाबू। ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन कर ली थी और ये सुभाष घई ही थे जिनके कहने पर शशिकला शेषाद्री से मीनाक्षी शेषाद्री बनी थी। पेंटर बाबू फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई कमाल न दिखा सकी। हालांकि यूपी बिहार में इस फिल्म को पसंद जरूर किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म ही माना गया था। मगर जब इसी साल मीनाक्षी की दूसरी फिल्म हीरो रिलीज हुई, तो मीनाक्षी को फिल्म स्टार होने का स्टेटस भी मिल गया। हीरो जबरदस्त हिट रही। इसके बाद मीनाक्षी ने कई और फिल्मों में काम किया, जिसके वजह से पूरे देश में फेमस हो गई। चलिए अब बात करते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की निजी जिंदगी के उन विवादों और बातों के बारे में, जिसकी वजह से आज तक ये खूबसूरत एक्ट्रेस बॉलीवुड इंडस्ट्री से हमेशा के लिए गायब हो गई। दरअसल मीनाक्षी शेषाद्री के जीवन में मीनाक्षी के करियर को ऊंचाई देने में सबसे ज़्यादा मशहूर फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी का बड़ा हाथ रहा है। राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के लिए घायल, घातक और दामिनी जैसे सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया था। बताया जाता है कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी शेषाद्री को पसंद करते थे। वो अंदर ही अंदर मीनाक्षी से प्यार करने लगे थे। राजकुमार संतोषी जब मीनाक्षी के लिए दामिनी फिल्म बना रहे थे, तो दामिनी फिल्म के सेट पर राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार किया। वो मीनाक्षी से शादी करना चाहते थे और उन्हें यकीन था कि मीनाक्षी उनके प्यार को कभी मना नहीं करेंगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मीनाक्षी ने राजकुमार संतोषी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मीनाक्षी के इस जवाब की उम्मीद राजकुमार संतोषी को नहीं थी और इसी इनकार के साथ मीनाक्षी की जिंदगी में वो बवाल शुरू हुआ, जिसका कभी अंत ही नहीं हुआ। मीनाक्षी के इस इनकार से राजकुमार संतोषी के मन में गुस्सा और नफरत भर गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी को फिल्म के सेट पर सभी के सामने बेइज्जत कर देते थे। वो मीनाक्षी के द्वारा दिए जाने वाले फिल्म के सीन सही दिए जाने के बाद भी एक ही सीन को कई बार करवाते थे। राजकुमार संतोषी फिल्म के सेट पर मीनाक्षी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते और कभी कभी कामयाब भी हो जाते थे। मीनाक्षी शेषाद्री इन सब घटिया हरकतों से मानसिक और शारीरिक शोषण महसूस कर रही थी। मीनाक्षी शेषाद्री ने जैसे तैसे करके दामिनी फिल्म की शूटिंग पूरी की। वो अपनी इस तकलीफ और शोषण को किसी को भी नहीं बता पा रही थी। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा था। मीनाक्षी शेषाद्री ने जल्दबाजी में अपने सभी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और संतोषी की इन हरकतों के वजह से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला लिया। मीनाक्षी का ये फैसला बॉलीवुड के लिए किसी कड़वी सच्चाई से कम नहीं था। किसी को भी ये यकीन नहीं था कि टॉप कैरियर बना चुकी ये एक्ट्रेस एक दिन इस तरह से परेशान, लाचार और बेबस होकर हमेशा के लिए अपने चाहने वालों से दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं मीनाक्षी शेषाद्री के जिंदगी से जुड़ा दूसरे विवाद के बारे में, जिसकी वजह से मीनाक्षी के जिंदगी में काफ़ी उथल पुथल हुई थी। दोस्तों, सुपरस्टार विनोद खन्ना की एक फिल्म जुर्म आई थी, जिसके गाने फेमस सिंगर कुमार सानू ने गाया था। कुमार सानू उस टाइम के टॉप सिंगर थे। कुमार सानू की लोकप्रियता ऐसी थी कि कोई भी फिल्म निर्माता उनके गाने के बिना फिल्म बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब फिल्म जुर्म रिलीज हुई थी, तब इस फिल्म के प्रीमियर में पहली बार मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार सानू की मुलाकात हुई। ये छोटी सी मुलाकात ही इन दोनों के प्यार की वजह बनी। दोस्तों, मीनाक्षी शेषाद्री
कुमार सानू से बेइंतहा प्यार करती थीं और उनसे शादी करना चाहती थीं, लेकिन कुमार सानू ने अपने शादी के बारे में कभी भी मीनाक्षी शेषाद्री को नहीं बताया था। कुमार सानू ने अपने शादी की सच्चाई को मीनाक्षी से छुपा कर रखा था, लेकिन जब ये बात मीनाक्षी को पता चला तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मीनाक्षी शेषाद्री कुमार सानू के झूठ से पूरी तरह से टूट चुकी थी। इधर मीनाक्षी शेषाद्री को उनके शादी का पता चला तो उधर कुमार सानू की पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य को इन दोनों के लव स्टोरी के बारे में पता चला। रीता भट्टाचार्य ने जब कुमार सानू से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो कुमार सानू ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। सब कुछ जानने के बाद रीता और कुमार सानू के बीच में रिश्ता खराब हो गया और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इन दोनों के बीच काफ़ी विवाद के बाद साल 1994 में इनका तलाक हो गया। कुमार सानू ने जहां मीनाक्षी शेषाद्री को धोखा दिया तो वहीं अपनी पत्नी से भी तलाक ले लिया और इस तरह से कुमार सानू ने दो लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। हालांकि इस सभी मामलों में मीनाक्षी शेषाद्री की कोई भी गलती नहीं थी, वो तो खुद ही कुमार सानू के झूठे प्रेम जाल की शिकार हो गई थी। लेकिन उस समय की मीडिया ने और लोगों ने मीनाक्षी शेषाद्री को ही दोषी माना और कुमार सानू के बर्बादी का भी कारण माना। जब ये सब बातें मीनाक्षी शेषाद्री को पता चली तो वो इन सब बातों से परेशान और काफ़ी दुखी हुई। लोगों के तानों ने मीनाक्षी का जीना हराम कर दिया और इसी सब बात से परेशान होकर मीनाक्षी शेषाद्री ने एक बैंक इन्वेस्टर हरीश मंसूरी से शादी कर ली और अपना करियर और शोहरत इज्जत छोड़कर विदेश चली गई। तो दोस्तों, राजकुमार संतोषी और कुमार सानू के चलते एक भोली भाली और सीधी सादी अभिनेत्री का करियर बर्बाद हो गया। वैसे इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।